हेलो दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक ट्रू इवेंट बेस्ड मूवी है। तो फिर मूवी की शुरुआत होती है यूक्रेन में डेनवर क्षेत्र के एक बहुत ही शांतिपूर्ण इलाके में। मकोला अपनी गर्भवती पत्नी नास्तिया के साथ रहता है। इन दोनों को इस क्षेत्र के पहले इको सेटलर्स के रूप में जाना जाता है। नास्तिया एक कलाकार है जिसे ड्राइंग और लकड़ी पर नक्काशी पसंद है। वह मकोला के लिए एक लकड़ी का यीशु भी बनाती है ताकि उसे एक सुरक्षा ताबीज मिल सके। मकोला एक गणित शास्त्री और भौतिक विज्ञानी और पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं जो स्थानीय स्कूल में पढ़ाते हैं, जहां वह अपनी साइकिल से आता जाता है। उनके घर के बाहर शांति चिन्ह है जो सफेद कौवे का पंजा है। घर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी होने के कारण दोनों को तब तक कोई खबर नहीं मिलती जब तक मिकोला काम पर नहीं जाता और ब्रेक के दौरान कुछ मिनटों का टीवी नहीं देख पाता। इस तरह उसे यूक्रेन की राजधानी में मारे गए प्रदर्शनकारियों और संभवतः रूस द्वारा देश पर आक्रमण करने के बारे में पता चलता है। कक्षा के दौरान मिकोला को छात्र इवान द्वारा परेशान किया जाता है, जो सोचता है कि उसका शिक्षक एक अजनबी और अजीब है, इसलिए वह चाहता है कि वह चले जाए। लेकिन मकोला ने उन्हें कभी नाराज नहीं होने दिया, क्योंकि वह शांतिवाद में विश्वास करते हैं और युवाओं के दिमाग को निर्देशित करने पर काम करते हैं। एक सुबह काम पर जाते समय मकोला ने सड़क के किनारे खड़े कुछ सैनिकों को देखा, लेकिन उन पर मकोला ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। जब वह आखिरकार स्कूल पहुंचता है तो स्कूल को खाली पाकर चौंक जाता है और टीवी की तरफ देखता है कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। पहले देखे हुए सैनिकों को याद करते हुए मकोला को अपनी पत्नी की चिंता होती है और वह अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रूसी वहां नास्तिया को पीट रहे हैं और जब मकोला उसका बचाव करने की कोशिश करता है तो उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। जब सैनिकों को यह सुनिश्चित हो जाता है कि वे जासूस नहीं हैं, तो वे घर के अंदर आग जला देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब नास्तिया ने उन पर पत्थर मारने की कोशिश की तो सैनिकों ने जाने से पहले उसे गोली मारने में संकोच नहीं किया। तबाह होकर मकोला अपने घर को जलते हुए देखते हुए अपनी पत्नी के शरीर से चिपक गया। कुछ घंटों बाद यूक्रेनी मिलिशिया के 2 सदस्यों ने मकोला को ढूंढ लिया और उसकी पहचान की जांच करने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह एक निर्दोष नागरिक है, वे उसे नास्तिया के लिए कब्र खोदने में मदद करते हैं। फिर वे उसे अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाते हैं। हालांकि जाने से पहले मकोला अपनी पत्नी की आखिरी याद के रूप में लकड़ी का यीशु को अपने साथ ले जाता है। अड्डे पर उच्च अधिकारी किसी अजनबी के अचानक आने से खुश नहीं है, क्योंकि वह जासूस हो सकता है। लेकिन मकोला ने यह कहकर तुरंत खुद को साबित कर दिया कि वह सेना में शामिल होना चाहता है और रूसियों को उनके देश से बाहर निकालना चाहता है। तब से मकोला को एक भारी ट्रेनिंग में भेजा जाता है, जहां उसे अपने शरीर को थका देना और बंदूकों का उपयोग करना सीखना होगा। 2 चीजें जो शांतिवादी के रूप में उसने पहले कभी नहीं की हैं, ट्रेनिंग और बंदूकों का उपयोग। हथियारों को अलग करना और जोड़ना उसके लिए विशेष रूप से कठिन है। मकोला उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और अतिरिक्त कड़ी ट्रेनिंग करता है। हथियारों के अभ्यास में देर तक जागता है और लकड़े के यीशु को अपने पास रखता है ताकि वह अपनी पत्नी के मौत का बदला लेने के अपने उद्देश्य को कभी न भूले। कुछ हफ्ते बाद प्रशिक्षुओं को पता चलता है कि मोर्चे पर पर्याप्त स्नाइपर नहीं है और सेना इस काम के लिए अच्छे सैनिकों की तलाश कर रही है। बहुत से लोगों की इसमें रुचि नहीं है, लेकिन मकोला तुरंत तैयार हो जाता है और अधिक ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है। फिर भी हार मानने को तैयार नहीं, मकोला खुद को साबित करने की चुनौती लेता है और फिर वह अपने आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम समय में AK-47 को अलग करता है और फिर से जोड़ता है और अंत में सभी का सम्मान पाता है। वे भी उसे रेवेन कहकर बुलाने लगे, जैसा वह चाहता था। स्नाइपर ट्रेनिंग का गणितिक हिस्सा मकोला को आसानी से आता है। दुर्भाग्य से जब वास्तविक शूटिंग की बात आती है तो वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, क्योंकि किसी कारण से उन्होंने उसे बाकी सभी से अलग हथियार दिया है, उस तरह की बंदूक जो युद्ध के लिए अच्छी नहीं है। जब भी मकोला इस बारे में बात करते हैं तो टाल दिया जाता है। एक बार फिर मकोला ने हार मानने से इनकार कर दिया और यह साबित करने की योजना बनाई कि वह क्या कर सकता है। आखिरी स्नाइपर परीक्षण रात को होती है। जैसे ही अपने लक्ष्य पर लाइट दिखे तब उनको फायर करने का ऑन ऑर्डर होता है, लेकिन मकोला फायर नहीं करता। वो अपने लक्ष्य को लाइट होने पर अच्छे से कैलकुलेट करके बाद में फायर करता है। कोई और नहीं कर सका। इससे मकोला को उच्चतम स्कोर के साथ स्नाइपर बनने की अनुमति मिलती है और उसे प्रथम मिशन सौंपा जाता है। अपने पहले मिशन के लिए मकोला और उसके साथी निशानेबाजों को एक महत्वपूर्ण चौकी को मुक्त कराना होगा, जिस पर रूसियों ने कब्जा कर लिया है। टीम बिना पता लगाए सफलतापूर्वक क्षेत्र में घुस जाती है और प्रत्येक स्नाइपर को एक लक्ष्य सौंपा जाता है।
लेकिन जब वे गोली चलाने वाले होते हैं तो उन्हें योजना रोक देनी पड़ती है, क्योंकि वहां एक कार चौकी के पास आती है और रूसी सैनिक दोनों नागरिकों को बाहर लाते हैं और उनके पासपोर्ट छीन लेते हैं, उन्हें वापस देने से इनकार करते हैं। जब वे जोड़े को जाने के लिए कहते हैं तो वह व्यक्ति अपनी चीजें देने की मांग करते हुए हंगामा मचा देता है, जिसके कारण रूसी सैनिकों को हिंसा का जवाब देना पड़ता है। मकोला की टीम ने इसे नोटिस किया और तुरंत हमला कर दिया। अच्छे स्नाइपर शॉट्स से प्रत्येक सैनिक को मार डाला, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल था जो महिला को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा था। एक बार मिशन खत्म हो जाने के बाद टीम ने चौकी पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए यूक्रेनी ध्वज लटका दिया। जब वे बेस पर लौटते हैं तो मकोला को पता चलता है कि उसके साथ ही नौसिखिया एक अलग मिशन पर चले गए हैं, इसलिए वह खाली समय के इस क्षण का उपयोग उस स्कूल का दौरा करने के लिए करता है जहां वह काम करता था, और धूल भरी कक्षाओं के उजाड़ दृश्य को देखकर वह खुद को बहुत बेबस महसूस करता है। अगले दिन जब दूसरी टीम वापस आती है तो मकोला को सबसे बुरी खबरों का सामना करना पड़ता है। उसका एक दोस्त एक दुश्मन स्नाइपर के हाथों मारा गया है और अगले मिशन के लिए मकोला की बदला लेने की चाहत और उत्तेजित हो जाती है। मकोला की टीम अपने दुश्मन के आने का इंतजार करते हुए घास में छिपने से पहले विस्फोटकों का एक गुच्छा पेड़ों पर पत्तियों के पीछे छिपा देती है। जब रूसी सैनिक जंगल में दिखाई देते हैं, मकोला गोली चलाने से झिझकता है, क्योंकि उसे कुछ ऐसा दिखता है जिस पर उसे विश्वास नहीं होता है कि इवान रूसी सेना में शामिल हो गया है और अपने बाकी दुश्मनों के साथ इस तरफ आ रहा है। जब कप्तान उसे गोली चलाने का आदेश देता है और मिकोला डेटोनेटर पर हमला कर देता है, जिससे इवान सहित प्रत्येक रूसी सैनिक की मौत हो जाती है। जब कप्तान ने उससे पूछा कि यह सब क्या था और मकोला की बात सुनता है, तो वह जवाब देता है कि इवान ने अपनी मर्जी से मंजिल चुनी थी। बाद में एक ब्रेक के दौरान मकोला और कैप्टन घर की यादों को लेकर एक दूसरे से दोस्त बने। कैप्टन अपने साथ अपने परिवार की तस्वीर रखता है और बताता है कि उसका अपनी पत्नी के साथ एक समझौता है कि वह अपनी बेटियों को अपने काम बारे में नहीं बताएंगे, इसलिए उनकी बेटियों को लगता है कि वह एक यात्रा पर गए हैं। बदले में मकोला ने उसे लकड़ी का इशू दिखाया और बताता है कि यह उसके अपने परिवार का प्रतीक है। कुछ दिनों के बाद यूक्रेनी सेनाएं सीमा के पास खाइयों को सुरक्षित करने में कामयाब हो जाती हैं, इसलिए स्नाइपर टीम रूसी सेनाओं की प्रतीक्षा करने की स्थिति में आ जाती है जो इस क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रही हैं, और मकोला हर समय इशू को अपने साथ रखता है। मकोला अपना काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहां उन रूसी सैनिकों के बीच उसको भी देखता है जिसने उसकी बीवी को मार डाला था और अपने आप पर काबू खो देता है। बदला लेने के लिए बेताब मकोला गोली चलाने की अनुमति मांगता रहता है और कप्तान हर बार उसे मना कर देता है, क्योंकि दुश्मन अभी सही स्थिति में नहीं है। आखिरकार मकोला इंतजार करते करते थक जाता है और फिर गोली चलाता है, सैनिक को मारता है, लेकिन एक छिपे हुए दुश्मन स्नाइपर को अपना स्थान भी दे देता है, जो तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है और कप्तान को मार डालता है। जैसे ही रूसियों ने उन पर गोलियां चलाईं, मकोला को हर गोली और हर बम से बचते हुए कैप्टन के शरीर को मैदान की और सुरक्षित जगह पर खींचना पड़ता है। घंटों बाद जब मकोला आखिरकार बेस पर वापस आ जाता है, तो उसके जनरल ने वादा किया कि कैप्टन को मारने वाले स्नाइपर का पता लगाने के लिए एक जांच की जाएगी, और जब वे उसे ढूंढ लेंगे तो वे उसको मारने के लिए मकोला को बुलाएंगे। इस बीच मकोला अपनी गलती की भरपाई के लिए खुद को अकेले मिशन में झोंकने का फैसला करता है। उसका स्नाइपर कौशल अभी भी चरम पर है और वह कई रूसी सैनिकों को मार गिराने में कामयाब होता है, लेकिन बिना किसी के उसे रोके। वह बहुत जोखिम भरा हो जाता है और दुश्मन की गोली से उसका हाथ घायल हो जाता है। मकोला को ठीक होने के लिए और जंग का अपडेट पाने के लिए कुछ समय के लिए गुप्त ठिकाने पर रहना पड़ता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कॉल के कारण उसका ब्रेक खत्म हो जाता है। यह पता चला है कि सेना को उस स्नाइपर का स्थान मिल गया है जिसने कैप्टन को मारा था, इसलिए मिशन शुरू होने से पहले मकोला को वापस आना होगा। जवानों को अब तक की जुटाई गई सारी जानकारी बता दी गई है। स्नाइपर की गोलियां बहुत दूर रेंज की होती हैं। वह पहले ही 5 यूक्रेनी स्निपर्स और 3 मशीन गनर को मार चुका है और उसका नाम रैन है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए वह अपनी सभी हत्याओं को रिकॉर्ड करता है और उनका मनोबल गिराने के लिए वीडियो पोस्ट करता है, यहां तक कि उनमें उनके कैप्टन की मौत की रिकॉर्डिंग भी पोस्ट की है। कम से कम इन सभी हताहतों ने उन्हें रैन के स्थान को पता करने का मौका मिल गया। रैन और उसके साथी फैक्ट्री में डेरा लगाए बैठे थे, उन्हें दुश्मन की कोई भनक भी नहीं थी। फिर मकोला और उसकी टीम ने एक योजना बनाई। उनके स्नाइपर्स रास्ता साफ करने के लिए निचले सैनिकों को बाहर निकालेंगे ताकि मकोला अंदर घुस सके और रैन को आमने सामने ले जा सके। जब मिशन शुरू होता है
तो सभी यूक्रेनी स्नाइपर्स पोजीशन में आ जाते हैं और मैदान के आराम से रेंगते हुए मकोला के इमारत के अंदर जाने का इंतजार करते हैं। जो पहला सैनिक उसे मिलता है वह दूसरा आदमी है जिसने उसके घर पर हमला किया था, और मकोला को अभी भी याद है कि उसे पहली बार उसे मार देना चाहिए था। एक शॉट के साथ उसे मारने के बाद मकोला ने अपने साथियों को हमला करने की अनुमति दे दी, जिससे सभी यूक्रेनी स्नाइपर्स को एक ही समय में गोलीबारी करने के लिए ऑन ऑर्डर दिया गया और बिना कोई हलचल किए क्षेत्र को साफ कर दिया। रैन सहित केवल 2 रूसी स्निपर्स बचे हैं। जब तक मैसेज प्राप्त होना बंद हो गया तब तक उन्हें पता नहीं चला कि कुछ गड़बड़ है, जबकि मकोला बिना ध्यान दिए इमारत में गहराई तक जाने का मौका इस्तेमाल करता है। रैन बैकअप के लिए बुलाता है और दूसरे सैनिक को अपने स्थान पर लौटने से पहले निगरानी करने के लिए भेजता है, जहां वह एक छोटी लकड़ी ईशू को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसी समय मकोला बाहर आता है, उसे चाकू से मारने के लिए उस पर कूदता है, जबकि दूसरा रूसी सैनिक ग्रेनेड का शिकार हो जाता है जो उसका इंतजार कर रहा है। फिर रैन द्वारा बुलाया गया बैकअप क्षेत्र में आता है, इसलिए मकोला रूसी सैनिकों को बताने के लिए रेन के रेडियो का उपयोग करता है और बताता है कि उन्होंने जो किया उसके लिए वे भुगतान करेंगे। जैसे ही रूसी ट्रक पार्क हुआ, यूक्रेनी सैनिकों ने उस पर गोलीबारी शुरू कर दी और कुछ ही सेकंड में सभी को नष्ट कर दिया। अब जब मकोला ने अपनी पत्नी, अपने दोस्त और अपने कप्तान का बदला ले लिया है, तो उसने एक ब्रेक लेने और नास्तिया की कब्र पर जाने के लिए घर वापस जाने का फैसला किया और यह सुनिश्चित कर लिया कि जो क्रॉस गिरा था उसे ठीक कर दिया जाए। अफसोस की बात यह है कि जितना उसे अपने घर की याद आती है वह वहां नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपने देश के लिए और भी बहुत कुछ करना है। जल्द ही वह एक और सोलो मिशन पर है जो आवश्यकतानुसार कई रूसी सैनिकों को मारने के लिए तैयार है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि हम और मूवीज के बारे में जानकारी देते रहे। धन्यवाद।